तीन नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। कुछ ही दिन में 7 महीने हो जाएंगे। इस बीच नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोदी सरकार का रुख साफ किया है। तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों से संबंधित प्रावधानों पर किसी भी किसान संगठन से कभी भी बात करने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। इस शुभारंभ के साथ 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में करीब 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। पिछले साल दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में तिहाड़ जेल में बंद नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा को अब रिहा कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन यहां दिल्ली पुलिस को झटका लगा। नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लॉकडाउन प्रतिबंध हटने के बाद दिल्ली के बाजारों में नियमों के उल्लंघन पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों के ऐसे उल्लंघन से संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। हाई कोर्ट ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने से तीसरी लहर और जल्दी आएगी। पेट्रोल डीजल की कीमत के मसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट करके सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। असम में शुक्रवार को कांग्रेस को उस समय एक तगड़ा झटका लगा जब उसके सबसे मुखर और अहम विधायक रूपज्योति कुर्मी ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने की घोषणा की थी। वो सोमवार को भाजपा में शामिल होंगे। रूपज्योति कुर्मी ने कहा कि अगर कांग्रेस राहुल गांधी को ऐसे ही महत्व देती रही तो पार्टी का जल्द पतन हो जाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव और उसके नतीजों के बाद मुकुल रॉय ने तृणमूल कांग्रेस में वापसी का फैसला लिया, तो अब भारतीय जनता पार्टी उसकी विधायकी छीनने की कोशिश में जुट गई है। नंदीग्राम से विधायक और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा स्पीकर को याचिका दी है। इस याचिका के तहत शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी सांसद मुकुल रॉय की अयोग्यता की मांग की है। लोक जनशक्ति पार्टी में जारी सियासी घमासान के बीच चिराग पासवान का एक तथाकथित ऑडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस कथित ऑडियो में छात्र एलजेपी के नेता को प्रदर्शन जारी रखने और पार्टी ऑफिस पर हंगामा करने के निर्देश चिराग पासवान दे रहे हैं। हालांकि वन इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। सोशल मीडिया की वजह से अपने ढाबे को लेकर पूरे देश में फेमस हुए बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। शुक्रवार को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें बताया जा रहा है कि वो बीते कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे और उन्होंने नींद की गोलियां खा ली। नींद की गोलियां खाने के बाद उनकी हालत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सप्ताह के आखिरी कारोबार दिन यानी शुक्रवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार सपाट स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 21 अंक ऊपर 52,344 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 8 अंक यानी 0.05% की मामूली गिरावट के साथ 15,683 के स्तर पर बंद हुआ।